सो अनदर ड्रा इन पाकिस्तान इज़ राइट ऑन द कार्ड्स। और पाकिस्तान की जो हसल चल रही है ये 3 साल से तकरीबन मैच जीतने की, घर पर एक टेस्ट मैच जीतने की, वो आई थिंक कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर डे 3 की बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट की, तो आई थिंक मतलब आप क्या ही कह सकते हो। अब अगर आपको पिच इस तरह की डेड पिच दी गई है और जहां बॉलर्स का तो मतलब कोई रोल रहता ही नहीं। सीमर्स की बात कर लो, ना सीम मूवमेंट है उनके लिए, ना पिच में कहीं बाउंस है, ना कहीं रिवर्स स्विंग हो रहा है गेंद। मतलब बॉलर्स क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, और बार बार मतलब दिल भी नहीं करता मैच देखने को। पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। स्पिनर्स की तरफ आओ अगर आप, तो ना तो स्पिनर्स का बॉल टर्न होता है। मतलब जो पिछली बार इंग्लैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का, तब की जो मुल्तान पिच थी, इससे तो आई थिंक बेहतर थी वो। अबरार अहमद ने इसी पिच पर 10 विकेट्स लिए थे और इफ़ेक्टिव नज़र आते थे। लेकिन आज अगर हम अबरार का हाल देख लें, 5 के इकॉनमी रेट के साथ उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, एंड ही इज़ बीन विकेटलेस सो फार इन दिस टेस्ट मैच। शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, नसीम शाह थक गए हैं बॉलिंग कर कर के, और जान मारते हुए कि किसी तरह से विकेट मिल जाए। लेकिन इंग्लैंड आर जस्ट 492 फॉर 3, और सिर्फ 64 ही रन्स दूर है अभी लीड उतारने में। सिर्फ 64 रन रह गए हैं और फिर लीड देगा इंग्लैंड पाकिस्तान को। और यूं ही लीड उतर जाएगी तो पाकिस्तान आई थिंक फिर पाकिस्तान को खैर मनानी चाहिए, क्योंकि फिर पाकिस्तान का इस टेस्ट में ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और वो भी एक चैलेंज बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 2 दिन का भी खेल बाकी है। और अगर इंग्लैंड इसी तरह खेलता है और इसी तरह ही खेलेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंग्लैंड 2 सेशंस भी कल के खेल जाता है और कहीं 150 या 200 की लीड दे देता है पाकिस्तान को, और ऐसा होने में कोई मतलब डाउट अभी नहीं नज़र आ रहा, मुश्किल नहीं है ये होना, क्योंकि अभी हैरी ब्रूक और जो रूट बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सी भी बैटिंग है बाकी, जेमी स्मिथ है, फिर क्रिस वोक्स हैं ऑलराउंडर, गस एकिंसन ही कैन बैट एज वेल। तो 150-200 की लीड चढ़ाना अगली टीम पर ऑन अ पिच लाइक मुल्तान, इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो एक बार ये हो गया तो पाकिस्तान को तो हम जानते हैं जिस तरह की अंडर प्रेशर आती है टीम हमारी। फिर वो बचना भी जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था, फर्स्ट इनिंग्स अच्छी खेली थी, दूसरी इनिंग्स में जिस तरह से फंसे थे, तो आई थिंक फिर से वही होने में मुझे लग रहा है कि दैट इज़ राइट ऑन द कार्ड्स। अभी टेक्निकली बात करना बनता नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बॉलर्स की यहाँ पर बात करें तो बॉलर्स का आई थिंक कोई कसूर भी नहीं है यहाँ पर। बेचारे क्या करें बॉलर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल फ्लैट पिच है बिल्कुल। और इस पर बहुत से मतलब प्लेयर्स ने भी ट्वीट किया, रिएक्ट किया इस पर, दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग टेस्ट क्रिकेट। और अश्विन ने भी ट्वीट किया था, अ ड्रॉ इन मुल्तान इज़ ऑन द कार्ड्स। तो मतलब सबकी, पूरी दुनिया की नज़रें हैं होती हैं हम पर, एक्टिव प्लेयर्स चाहे हों, चाहे वो फॉर्मर प्लेयर्स हों लाइक केविन पीटरसन, माइकल वॉन। जिस तरह के ट्वीट्स हमें दिखते हैं, जिस तरह का रिएक्शन देते हैं वो हमें, तो हमें देखना चाहिए। मतलब ये लेवल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैचेस आप हार रहे हो बांग्लादेश से, अभी अगर रिसेंटली हारे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से आप पिचेस का बेड़ा गर्क कर दो, फिर से वही पिचेस बनाना शुरू कर दो जहाँ पर ड्रा हो मैच। और अगर आपको पता था यही पिच है, तो बैटर्स को, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि पौने 3 के रन रेट के साथ आपने बैटिंग की है, तो आपको बैटिंग थोड़ी सी तेज़ करनी चाहिए थी, ताकि कहीं ना कहीं चांस बना रहता वो। आई वॉज ऑलरेडी सेइंग दैट शान मसूद अगर खेल जाते वो एंड तक, तो कहीं ना कहीं चांस था पाकिस्तान का थोड़ा सा क्विक रन रेट से स्कोर करता। वरना उनके अलावा मुझे लगता है कोई भी इंटेंट वाला बैटर इस पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नहीं है। आगा सलमान बैटेड वेल, बट उनका भी जो जो आखिर में उन्होंने इनिंग खेली अपनी 100 के बाद से, वो जो ब्लॉक किए जा रहे थे, 9 विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन फिर भी वो स्टॉप कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे। तो मुझे तो वहाँ पर भी उन पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही थी कि क्या वो अब कर रहे हैं, अभी क्या ही बचा है पीछे। देन इंग्लैंड की अगर बात की कर ली जाए, 3 विकेट्स जो गिरी हैं उनमें से एक तो लेग बिफोर हुए बेन डकिट। चलिए उसमें आप कहीं ना कहीं क्रेडिट दे सकते हो आमिर जमाल को, या फिर उनसे चूक भी हुई बेन डकिट से वो बॉल खेलते हुए। उसके अलावा जैक क्रॉली हुए, शॉट मारते हुए आउट हुए, फ्लिक किया था उन्होंने बहुत आसानी से शाहीन की गेंद पर। चलिए वो भी आप सेटअप कह सकते हो। देन जो पहली विकेट थी ओली पॉप की, वो तो कम्प्लीटली वो पूरा क्रेडिट है वो आमिर जमाल को जाएगा उसका, क्योंकि दैट वाज अ फैंटेस्टिक कैच।
फैबुलस कैच। वो शॉट बहुत अच्छा था, पुल शॉट, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो उनके पास से गया आमिर जमाल के, एंड ही पुल्ड ऑफ अ वेरी मैग्निफिसेंट कैच। तो बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस टेस्ट मैच में। अब हम उम्मीद यही करेंगे, जीतना तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है, किसी ना किसी तरह से ये मैच ड्रॉ हो जाए।